नमस्कार, एससीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और मरने वालों की आंकड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को करीब 5 बार संबोधित कर चुके हैं। अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने को कहा है। प्रधानमंत्री ने लोकल सामानों के आयात निर्यात पर काफ़ी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल सामानों के आयात निर्यात करने से हम अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। इससे जो घर का पैसा है, जो देश का पैसा है, वह देश में ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना के साथ साथ देशवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। आर्थिक सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो है वह प्रधानमंत्री ने देशवासियों की झोली में डाल दिया है। इसी 20 लाख करोड़ रुपए के क्या क्या काम हैं, यह पैसा किस किस सेक्टर में जाएगा, इसका विस्तृत जानकारी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी चरणबद्ध तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारियां दे रही हैं। इसी बीच निर्मला सीतारमण जी ने आधिकारिक रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जब पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो इससे देशवासियों को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करते हैं कि आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड होता क्या है और अगर यह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे किस किस व्यक्तियों को फायदा होगा और इसका क्या क्या फायदे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मौजूदा दौर में वर्तमान में हमारे पास कितने कार्ड हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी कितना कार्ड पर काम होता है। तो सबसे पहला कार्ड जो है वह बीपीएल कार्ड है, यानी कि जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा में अपना नीचे ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया गया है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है और उनके लिए बीपीएल कार्ड बनाया गया है। बीपीएल कार्ड के माध्यम से बीपीएल कार्ड धारक जो हैं वह बैंक से कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वह है नारंगी कार्ड। नारंगी कार्ड वह कार्ड होता है उस व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति का जो सालाना आय है वह गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर हो, यानी कि उस व्यक्ति का साल भर का जो आय है वह 6400 रुपया होगा या उससे ज़्यादा होगा, उस व्यक्ति को नारंगी कार्ड दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो कार्ड आता है तीसरा कार्ड, वह है पीला कार्ड। पीला कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति नारंगी कार्ड से ऊपर हो, यानी कि जन वितरण जो दुकान है वहाँ से कम मूल्यों में आप वहाँ से अनाज खरीद सकते हैं। पीला कार्ड धारक वाले, पीला कार्ड धारक वाले 14 केजी गेहूँ और 21 केजी चावल जो है जन वितरण दुकान से खरीद सकते हैं। पीला कार्ड धारक का जो कार्ड है वह घर के वरिष्ठ महिला को मिलता है। घर के वरिष्ठ मुखिया नहीं, घर की वरिष्ठ जो महिला होती हैं उनके नाम पर पीला कार्ड जो मिलता है। इस पीला कार्ड के माध्यम से कम मूल्यों में आप खाद्य सामग्री जो है जन वितरण दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला कार्ड जो होता है वह होता है नीला कार्ड। जिनका एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होता है उनको नीला कार्ड दिया जाता है। उनके माध्यम से अन्य खाद्य सामग्री जो है वह सब्सिडी के तौर पर नीला कार्ड धारक वाले जो हैं वह खरीद लेते हैं। हमारे देश में बीपीएल कार्ड, नारंगी कार्ड, पीला कार्ड और नीला कार्ड अभी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और साथ साथ हमारे जो वित्त मंत्री हैं वह ऐलान कर चुकी हैं कि अब सिर्फ एक ही कार्ड होगा, वन नेशन एक वन राशन कार्ड होगा। अब देश में पूरी तरीके से मार्च 2021 तक वित्त मंत्री ने बताया कि पूरे भारत में जो है वन राशन और वन नेशन कार्ड जो है लागू कर दिया जाएगा। इससे काफ़ी जो है फायदा जो है प्रवासी कामगारों को मिलेगा, क्योंकि जो अभी का जो राशन कार्ड व्यवस्था है उसमें प्रवासी कामगार जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इसमें क्या होता था कि जो अभी वर्तमान में आपका राशन कार्ड है उसमें सीमाओं की बंदिश होती थी, उसमें आपको सीमा में ही रहना पड़ता था। जहाँ के आपका कार्ड है वहीं से आपको राशन का लाभ मिल सकता था, आप राशन का फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन जब वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो आप देश के
किसी भी हिस्सों में रहिएगा तो आपका वो कार्ड जो है वैलिड होगा और आप राशन का जो फायदा है वहाँ से उठा सकते हैं। इससे प्रवासी कामगार, प्रवासी मजदूर जो अपनी जीविका के लिए अलग प्रदेश में रहते हैं उनको इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के 17 राज्य जो हैं वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने राज्य में लागू कर चुके हैं। और यह आंकड़ा बताता है, ये रिपोर्ट बताता है कि दिसंबर 2020 तक देश के 23 राज्य जो हैं वह वन नेशन वन राशन कार्ड जो हैं अपने राज्य में लागू करेंगे। और केंद्र सरकार का यह रिपोर्ट बताता है कि मार्च 2021 तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इससे काफ़ी हद तक हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। जो फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते थे उस पर हम रोक लगाए जा सकते हैं। और सभी राशन कार्ड को हम अभी भी कुछ राशन कार्ड को जो है डिजिटल कर दिया गया है और उसको आधार कार्ड से लिंक भी कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा सकती है कि इसमें धांधली हो रहा है या नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत अच्छा नियम होगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार के राज्यों की बंदिश नहीं होगी। आप कहीं भी रहिएगा, देश के कहीं भी इलाके में आपके पास राशन कार्ड होगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।